हरे कृष्ण एवरीवन। हम उपदेशामृत को पढ़ रहे हैं। आज ही इसका सेकंड श्लोक हमने कल स्टार्ट किया था। उसका दूसरा दिन है सेकंड श्लोक का। तो ये श्लोक था अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। यहाँ पे प्रयत्नश्च लिखा हुआ है। एक्चुअली द वर्ड इज प्रयासश्च। मैंने बताया गूगल ट्रांसलेटर लगाया हुआ है तो ये बार शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इससे पहले वाले श्लोक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाले श्लोक में रूप गोस्वामी जी ने 6 प्रकार के वेगों की बात की थी। वाणी का वेग, मन की मांगों का वेग, क्रोध का वेग और जीव, पेट और जननांगों का वेग कि जो इनको कंट्रोल कर सकता है वो पूरे संसार को अपना शिष्य बना सकता है। इस श्लोक में उन्होंने 6 ऐसे कार्यों का वर्णन किया है रूप गोस्वामी जी ने। अगर व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो जाए बहुत ज्यादा तो उसकी भक्ति का पतन होना शुरू हो जाएगा। उसकी भक्ति भक्ति में वो डाउन जाना शुरू कर देगा। तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं। एक तो है आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा करना, या ऐसी संसारिक चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करना जिन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन है, या भौतिकता के बारे में संसारिक विषयों पर बातें करना, जैसे राजनीति के ऊपर बात करना, समाज के ऊपर बात करना। अध्यात्म और जो शास्त्रों में नियम लिखे हैं या तो उनको ना मानना, या फिर मानना है तो अपने मनमाने ढंग से मानना। उनका पालन ना करना। एक है ऐसे व्यक्तियों की कंपनी करना जिनकी कोई रुचि नहीं है भगवान की बातों में। एक है कोई संसारिक उपलब्धि के लिए, जैसे होता है ना किसी को कोई पोस्ट मिल गई, कोई प्रधान है, कोई नेता है, उनको प्राप्त करने के लिए लालच करना। अगर कोई इन 6 प्रयासों में इन्वॉल्व रहता है तो उसकी भक्ति धीरे धीरे नष्ट होने समाप्त हो जाती है। तो इसमें तात्पर्य में हमने कल पढ़ा कि जो मनुष्य का जीवन है वो सादा जीवन और उच्च विचार के लिए है। आजकल उल्टा हो गया है, विचार हमारे निम्न हो गए हैं, जीवन को हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिर कल हम लोगों ने 3 प्रकार की शक्तियों के बारे में पढ़ा, इंटरनल, एक्सटर्नल और तटस्थ। मार्जिनल पोटेंसी कहती है इसको शायद इंग्लिश में। तो बहरंगा शक्ति, अतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। बहरंगा शक्ति दुर्गा देवी उनको कंट्रोल करती हैं, अतरंगा शक्ति को राधा रानी कंट्रोल करती हैं, और जो जीव हैं, जो हम लोग हैं, हम तटस्थ शक्ति हैं भगवान की। मतलब जीव एक्सटर्नल और इंटरनल शक्ति के बीच में खड़ा है। जीव माया और आध्यात्मिक जगत के बीच में खड़ा है। उसको भगवान ने स्वतंत्रता दी है, वो जिस मार्ग को चाहे उसको चूज कर सकता है। एक समय में हम एक ही की सेवा कर सकते हैं, या तो हम भगवान की सेवा करेंगे या माया की सेवा करेंगे। दोनों सेवाएं एक साथ नहीं हो सकती। तो अगर जीव डिसाइड करता है कि मुझे एक्सटर्नल पावर के अंडर रहना है, दुर्गा देवी के अंडर रहना है, मुझे भौतिकता में लिप्त रहना है, मटेरियल चीजों में लिप्त रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना, तो वो अतरंगा शक्ति के बस में रह सॉरी बहरंगा शक्ति के बस में रहता है और जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। जैसे ही व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ता है, भक्ति की तरफ मुड़ता है, भगवान के पवित्र नामों का जाप करता है, कथा कीर्तन का श्रवण करता है, इमीडिएटली वो राधा रानी जी के कंट्रोल के अंदर अंदर आ जाता है इमीडिएटली। और फिर वो भक्ति में आगे प्रोग्रेस करता है। ये उसकी अपनी इच्छा है कि उसने कौन सी रास्ते को चूज करना है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। एक बार एक पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं फिर से। मानव जीवन सादा जीवन जीने और उच्च विचार के लिए है। चूंकि सभी बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति के नियंत्रण में है, इसलिए यह भौतिक संसार इस प्रकार बनाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान के परम व्यक्तित्व में 3 प्राथमिक शक्तियां है। पहली को अतरंगा शक्ति या आंतरिक शक्ति कहते हैं, दूसरी को तटस्थ शक्ति या सीमांत शक्ति कहते हैं, तीसरी को बहिरंग शक्ति या बाह्य शक्ति कहते हैं। जीवात्माएं सीमांत शक्ति का निर्माण करती है। इसका मतलब है जीवात्माएं क्या है? तटस्थ शक्ति, बीच वाली शक्ति। वे आंतरिक और बाह्य शक्तियों के बीच में स्थित होती है। अभी आपको समझाया कि जीव बीच में है, कोई भी शक्ति को चूज कर सकता है, किसी भी रास्ते को।
भगवान के परम व्यक्तित्व के शाश्वत सेवक के रूप में अधीनस्थ होने के कारण जीवात्माओं या परमाणु जीवों को आंतरिक या बाह्य शक्ति के नियंत्रण में रहना पड़ता है। तो हम सब लोग कौन है? हम भगवान के सेवक हैं। तो हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, हमें एक शक्ति के अंडर तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी भगवान की शक्ति हो, चाहे दुर्गा देवी हो चाहे राधा रानी हो, हमें एक के अंडर तो अपने जीवन को बिताना ही पड़ेगा। जब वे आंतरिक शक्ति के नियंत्रण में होते हैं तो वे अपनी स्वाभाविक स्वाभाविक गतिविधि प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति सेवा में निरंतर संलग्न रहना। अगर हम आंतरिक शक्ति के कंट्रोल में काम करें, अतरंगा शक्ति के, इंटरनल पावर के, तो फिर हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। उससे हमारे जीवन का उद्धार होगा। श्रीमद् भागवतम में भगवत गीता से सॉरी एक श्लोक 9.13 कहा गया है, महात्मनस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते नान्यमानसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पृथा पुत्र, जो लोग मोहग्रस्त नहीं है वे महान आत्माएं दिव्य प्रकृति के संरक्षण में है। वे भक्ति सेवा में पूरी तरह से लगे हुए हैं क्योंकि वे मुझे आदि और अक्षय भगवान के रूप में जानते हैं। देखो, भगवान की भक्ति वो करेगा जो भगवान को के बारे में जिसको ज्ञान होगा। जिसको भगवान के बारे में ज्ञान ही नहीं है वो क्या भगवान की भक्ति करेगा, है ना? तो जो कृष्ण को भगवान के रूप में जानते हैं, भगवान कहते हैं, वो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और वो लोग मोहग्रस्त नहीं है। मोहग्रस्त का मतलब ये है, देखो आप लोगों का मन करता है कथा सुनने का, तभी तो सुबह उठ के आते हो। कुछ ना कुछ तो इच्छा होगी ना। हो सकता है कोई व्यक्ति अपनी दुखों से परेशान होकर कथा सुन रहा है, या कोई व्यक्ति, जैसे 4 कैटेगरीज है ना, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। या किसी व्यक्ति को जिज्ञासा है कि क्या लिखा है ग्रंथों में, क्या लिखा है उपदेशामृत में, चलो सुनते हैं, जिज्ञासा है। किसी व्यक्ति को धन की इच्छा है, वो भी कथा कीर्तन में आते हैं। कोई व्यक्ति ज्ञानी है, उनको पता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मेरा कार्य है भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, और मेरा प्रेम भगवान के प्रति तब बढ़ेगा अगर मैं आचार्यों की पुस्तकों को पढ़ूंगा। वो इसलिए सुन रहा होगा, है ना? तो किसी ना किसी कारण की वजह से तो कथा सुन रहे हैं ना। लेकिन कम से कम ये तो पता है कि भगवान कौन है ना? अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं। दुखी तो पूरा संसार है, लेकिन हर कोई व्यक्ति तो भगवान की शरण में नहीं आता ना। ऐसा तो है नहीं हर दुखी व्यक्ति बैठ के कथा सुन रहा हो, नहीं सुनते। धन की इच्छा भी बहुत लोगों की कमाने की है, लेकिन कितने लोग हैं जो भगवान के पास आके धन की कामना करते हैं? भगवान कृष्ण के पास नहीं आते, उनको लगता है हम अपने प्रयासों से धन कमा लेंगे। और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिज्ञासु हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा भगवान के प्रति नहीं है। उनकी जिज्ञासा है ये नॉवल में क्या लिखा है, ये मैगजीन में क्या लिखा है, ये आज न्यूज़पेपर में क्या घटना का वर्णन हुआ है, लेकिन उनकी जिज्ञासा ग्रंथों में नहीं है। हाँ? और कौन को बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पता है कृष्ण भगवान है, लेकिन वो ये सोचकर चुप करके बैठ गए हैं कि ठीक है वो भगवान है, ओके, हमें पता लग गया, दैट्स इट, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? लेकिन जो लोग कथा सुन रहे हैं और अपने जीवन में जो रूप गोस्वामी जी ने बताया उसको धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो महान आत्माएं हैं। हम्म? क्योंकि वो भगवान की, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, हे पृथा पुत्र, जो लोग मोहग्रस्त नहीं है। मोहग्रस्त लोग समझ आ गया कौन से होते हैं? कि सभी प्रकार से दुखी है लेकिन भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। वे महान आत्माएं दिव्य प्रकृति के संरक्षण में है, मतलब जो लोगों को मोह नहीं है, जो लोग भगवान को भगवान के रूप में जानते हैं, वो आध्यात्मिक शक्ति के अर्थात राधा रानी के अंडर हैं, और वे भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति को ये प्रयत्न करना चाहिए कि कम से कम हफ्ते में एक दिन मंदिर जरूर आए, और जब मंदिर आए मंदिर में कुछ सेवा जरूर करें। अ, चाहे आप प्रसादम को, लोगों को देखो, वहां पे प्रसाद बनाने के लिए बहुत सारे भक्त हैं, वो बनाने की जरूरत नहीं है। आप सर्विंग की सेवा कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना भाई, एक कड़छी उठा के प्रसाद ही तो डालना है लोगों की प्लेट में। लेकिन इसका इतना इतना अधिक महत्व है, मैं आपको बता नहीं सकती। जो लोग नहीं आ सकते मंदिर में, कम से कम घर बैठ के भगवान का ध्यान करें। अगर स्वास्थ्य है की समस्या है, बुढ़ापा है, फिर नहीं आ पा रहे, फिर अलग बात है, लेकिन अगर हाथ पैर चल रहे हैं, सब कुछ सही है, तो एक दिन मंदिर में जरूर आना चाहिए। आप देखना आपके आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रगति होगी। जैसे कल हम लोगों ने डोनेशन काउंटिंग की सेवा करी, आपको बहुत मजा आएगा। आप वहां पे बैठ के देखना, जब आप भक्तों के ग्रुप में बैठोगे आपको वैसे बड़ा मजा आएगा।
क्या करना है? अब देखो, जेंट्स का काम क्या है? नोट गिनना, ये तो उनके स्वभाव में है ना। अब घर पे नोट काउंट नहीं किया, मंदिर में काउंट कर दिए, कितनी की बड़ी बात है। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ऐसी सेवाएं करते रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट जीवन में एक दिन, हफ्ते में एक दिन भगवान के नाम पे समर्पित करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में बैठना। एटलीस्ट व्हेन यू फील कंफर्टेबल, 6 7, है ना, 4 o'clock मंदिर में आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आगे कहते हैं, महात्मा शब्द का तात्पर्य उन लोगों से है जो उदार मन वाले हैं, अपंग मन वाले नहीं हैं। अब यहाँ पे महात्मा शब्द की डेफिनेशन दी गई है कि महात्मा शब्द का अर्थ क्या है? जिन लोगों का मन उदार, उदार मतलब जो लोगों को कुछ देना चाहते हैं, जिनका मन उदार है, वो महात्मा है। अपंग मन वाले महात्मा नहीं है। अपंग मन वाले व्यक्ति जो हमेशा अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, कभी कभी राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकार जैसे कुछ वाद के माध्यम से दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए अपनी गतिविधियों का विस्तार करते हैं। वे दूसरों की इंद्रिय संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत इंद्रिय संतुष्टि को अस्वीकार कर देते हैं। जैसे उनके परिवार, समुदाय या समाज के सदस्य, चाहे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। वास्तव में यह सब विस्तृत इंद्रिय संतुष्टि है, व्यक्तिगत से लेकर सामुदायिक और फिर सामाजिक। यह सब भौतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसी गतिविधियों का कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। ऐसी गतिविधियों का आधार इंद्रिय संतुष्टि है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तृत। केवल जब कोई भगवान व्यक्ति परम भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करता है, उसे महात्मा या उदार मन वाला कहा जा सकता है। उदार मतलब दानी, जो दूसरों को कुछ देना चाहता है। महात्मा का अर्थ क्या है? जो दानी व्यक्ति हो, जो उदार मन वाला हो। अब कुछ लोग दान से यहाँ पे मतलब समझेंगे, उदार होने का अर्थ ये है कोई गरीब है उसको भोजन करवा दो, कि किसी हॉस्पिटल में डोनेशन दे दो, अनाथालय में डोनेशन दे दो, है ना, या अपनी मेहनत की कमाई को किसी को हेल्प करने के लिए दे दो। उदार का अर्थ मतलब ये नहीं है। हम्म? कई बार व्यक्ति क्या करता है, या तो खुद इंद्रियों की संतुष्टि करता है, अपनी इंद्रियों से भोगों को भोगता है, अच्छा खाना पीना पहनना, ये तो एक प्रकार की इंद्रिय संतुष्टि है। अपने ऊपर धन खर्च करना और सुख सुविधाओं को भोगना या धन जुटाना। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, अपने सुख सुविधाओं का त्याग कर देता है और दूसरे लोगों की जिंदगी को अच्छा करने की कोशिश करता है। जैसे दूसरों को भोजन खिलाना। किसी व्यक्ति ने बहुत परिश्रम से धन कमाया, अब उसके पास सपोज 10 लाख रुपया है। अब उसने 1 लाख रुपया लगा के एक लंगर लगा दिया। अब उसने काम तो अच्छा किया, परोपकार का काम किया, अपनी मेहनत की कमाई जो अपने ऊपर खर्च कर सकता था उसने दान में दे दी। लेकिन इससे होगा क्या? इससे उसने अपनी इंद्रियों की संतुष्टि को छोड़ दिया, लेकिन लोगों की इंद्रियों को संतुष्ट करना शुरू कर दिया। यही बताया गया है कि कई बार कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल इंद्रियों की संतुष्टि को छोड़ देता है और दूसरे की इंद्रियों को संतुष्ट करता है किसी भी प्रकार से। जैसे अपनी आवश्यकताओं को छोड़ देना परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। एक पिता है, उसके पास सपोज वस्त्र नहीं है अच्छे पहनने के लिए, कपड़े नहीं है। वो अब सोचता है मैं तो पुराने कपड़ों में काम चला लूंगा, बच्चे को नए कपड़े दिला दो। मैं कम खा लूंगा, मेरा बच्चा अच्छा खा ले। मैं कम धन खर्च कर दूंगा, मेरा बच्चा अच्छा धन खर्च करे। इसका मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं किया, बच्चे की या परिवार की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। या कुछ लोग समाज सेवक बन जाते हैं, तो अपना जो बहुमूल्य समय है वो अपने ऊपर खर्च ना करके समाज के ऊपर खर्च करते हैं। किसी का झगड़ा निपटा दिया, किसी का कोई और सामाजिक काम कर दिया, कहीं पे कोई गंदगी दिखी उसको सफाई कर दी, है ना, ऐसे कामों में। तो कुछ लोग अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, कुछ लोग दूसरों के इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं। जैसे परोपकार करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। कुछ लोग अपने लोकल लोगों की सेवा करते हैं, कुछ लोग पूरे देश के स्तर पर लोगों की सेवा करते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने किया। कुछ लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों की सेवा करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन अंत में क्या है? अब भौतिक दृष्टि से तो बहुत अच्छा लगता है कि देखो इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लोगों का कितना भला किया। कितनी मतलब लड़कियां थी जिनकी शादी नहीं हो सकती थी, है ना, गरीब लड़कियां, उनकी शादी करवा दी, गरीब बच्चों को पढ़ा दिया। तो भौतिक दृष्टिकोण से तो यह अच्छा लगता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका कोई मूल्य नहीं है। हमने सिर्फ
किसी भूखे को खाना खिलाया तो एक दिन के लिए उसकी भूख शांत कर दी, लेकिन अगले दिन उसको फिर भूख लगेगी। कितने दिन खाना खिला पाएंगे और कितने भूखे लोगों को खाना खिला पाएंगे? और क्या इनसे उसकी उनकी समस्या का परमानेंट हल हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपने प्रयत्न के द्वारा किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण करवा दें, तो एक बार कृष्ण बोलने से उसके सारे जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? अगर किसी व्यक्ति ने एक बार भी हरे कृष्णा बोला, हरे मतलब हरे रामा बोला, गोविंद बोला, तो उसकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो गई। अब वो भगवान की तरफ आगे बढ़ना उसका शुरू हो गया, अगर किसी ने एक बार भी कृष्ण नाम ले दिया। तो ये असली सेवा है। और जो हम लोग वैसे धन लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो असली सेवा नहीं है। क्योंकि क्या होगा, हो सकता है हमारे खुलवाए हॉस्पिटल से किसी का इलाज हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन बुढ़ापा होगा, बीमारियां तो फिर से आएंगी, और कोई ना कोई ऐसी बीमारी लगेगी जिसका इलाज नहीं होगा और फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। और चलो वो व्यक्ति स्वस्थ हो भी गया, उसका जीवन अच्छा कट भी गया, मृत्यु हुई, भगवान की भक्ति नहीं करी, अब नरक में गिरेगा या स्वर्ग में जाएगा? स्वर्ग में पुण्य खत्म हो गया, धरती पे आएगा, नरक में 84 लाख योनियों को भोगेगा, और फिर उसका यही जीवन शुरू हो जाएगा। तो कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए किसी को आध्यात्मिक जीवन की तरफ मोड़े, उसके जीवन में भगवान को लेके आए किसी भी प्रकार से, यही मानवता की सेवा है। ऐसी गतिविधियों का आधार देखो, जैसे जो हम लोग करते हैं, डोनेशंस देना इधर उधर या किसी की हेल्प करना, उसका आधार इंद्रिय संतुष्टि है। चाहे वो अपने परिवार की सेवा हो, चाहे वो देश समाज की सेवा हो, लेकिन इसका आधार इंद्रिय संतुष्टि है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी के मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करता है, किसी को उच्चारण करवाता है, माला देता है, किसी के जीवन में गीता भागवत लेके आता है, तो वो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। इसको महात्मा, उदार मन वाला व्यक्ति कहते हैं। तो महात्मा किसको कहा जाएगा? महात्मा उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो आपके जीवन में आध्यात्मिकता को ले आए, किसी भी व्यक्ति को किसी ना किसी ढंग से भगवान से जोड़ दे, उसको महात्मा कहा जाएगा। महात्मा का मतलब वो नहीं है जो संसार की सेवा करते हैं। ठीक है। तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग तो गांधी जी को महात्मा नहीं कहा जाएगा। हाँ, लेकिन जो लोग भगवान को लेके आते हैं किसी के जीवन में, उनको महात्मा कहा जाएगा। ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट श्लोक में पहुंचे, जस्ट 1 मिनट। अगर आपने कभी ये पढ़ना हो ऑनलाइन, तो जैसे मैं सर्च कर रही हूँ गूगल पे ना, लिख के एनओआई श्लोका 2 इन हिंदी ऐसे सर्च कर सकते हैं। एनओआई मतलब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत को इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। भगवत गीता के प्रयुक्त श्लोक में दैवी प्रकृति शब्द भगवान की आंतरिक शक्ति या अनंत शक्ति के नियंत्रण को संदर्भित करता है। यह अनंत शक्ति श्रीमती राधा रानी या उनकी विस्तार लक्ष्मी भाग्य की देवी के रूप में प्रकट होती हैं। जब व्यक्तिगत जीवात्मा या आंतरिक ऊर्जा के नियंत्रण में रहती हैं, तो उनका एकमात्र कार्य कृष्ण या विष्णु की संतुष्टि होता है। यह महात्मा की स्थिति है। यदि कोई महात्मा नहीं है, तो वह दुरात्मा या अपंग मन वाला व्यक्ति है। ऐसे मानसिक रूप से विकलांग दुरात्माओं को भगवान की बाह्य शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। बिल्कुल सिंपल है। कहते कि जैसे हमने इस श्लोक में पढ़ा ना कि दिव्य प्रकृति के संरक्षण में है ना, तो कह रहे हैं कि भगवत गीता का जो उपयुक्त श्लोक है, इसमें जो शब्द आया दैवी, ये दैवीम प्रकृतिम, ये शब्द आया ना, दैवीम प्रकृतिम का अर्थ क्या है? दैवी प्रकृतिम का अर्थ है भगवान की अतरंगा शक्ति, इंटरनल पावर, जिसको राधा रानी कंट्रोल करती हैं, या उनकी जो विस्तार है, राधा रानी की विस्तार कौन है? लक्ष्मी जी, वो उसे कंट्रोल करती हैं। जब जीव भगवान की आंतरिक शक्ति राधा रानी के अंडर होते हैं, तो उनका काम सिर्फ भगवान की सेवा, भगवान की तुष्टि होता है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, उनको महात्मा कहा जाना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करते, उनको दुरात्मा कहा जाना चाहिए, या अपंग मन वाला व्यक्ति। और जो दुरात्मा होता है या अपंग मन वाला व्यक्ति होता है, जो तो भगवान की सेवा करता है, वो तो महात्मा। जो भगवान की सेवा नहीं करेगा, वो माया की सेवा करेगा, वो दुरात्मा। और उसको कौन कंट्रोल में करेगा? बाह्य शक्ति, महामाया, दुर्गा देवी कंट्रोल करेंगी।
ठीक है, सिंपल है, मेरे ख्याल से अब तक तो समझ आ गया होगा सबको। जो जो लोग भक्ति शास्त्र के एग्जाम दे रहे हैं उनको ये क्वेश्चंस आएंगे, महात्मा शब्द की व्याख्या करें। तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप उपदेशामृत की रोज क्लास लगाओगे, जैसे जब मैं भी पढ़ा रही हूँ, आपको क्वेश्चंस को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े इजीली, बड़े जैसे क्वेश्चन पेपर सामने आएगा ना, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन का क्या आंसर लिख रहे हैं। महात्मा को हमने कितने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि जो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करे वो महात्मा, और जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करे वो दुरात्मा। वास्तव में इस भौतिक संसार में सभी जीव महामाया के नियंत्रण में है, जिनका कार्य उन्हें तीन प्रकार के दुखों के प्रभाव के अधीन करना है। आदि दैविक क्लेश, देवताओं द्वारा उत्पन्न कष्ट जैसे सूखा, भूकंप, तूफान आदि भौतिक क्लेश। कीटों, शत्रुओं जैसे अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न कष्ट। आध्यात्मिक क्लेश, अपने स्वयं के शरीर और मन द्वारा उत्पन्न कष्ट, जैसे मानसिक और शारीरिक दुर्बलताएं। देव भूतात्मा हेतु बाह्य ऊर्जा के नियंत्रण से इन तीनों दुखों के अधीन बद्ध जीव विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हैं। इस पैराग्राफ को कल हमने अच्छे से समझ लिया। तीन प्रकार के क्लेश होते हैं। जब भी आपको पूछा जाए तीन प्रकार के क्लेश कौन से हैं, तो आपने साथ में क्लेश वर्ड जरूर यूज करना है। नहीं तो आध्यात्मिक का अर्थ तो स्पिरिचुअल होता है, उसके साथ क्लेश लगाएंगे तो समझ आएगा कि ये दुख का वर्णन किया गया है। तीन प्रकार के दुख होते हैं, कल भी पढ़ाया था, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक क्लेश कौन से हैं? जो देवता आदि दैविक, दैविक मतलब दैववश, मतलब देवताओं ने जो कष्ट दे दिए, सूखा आ गया, बुरा भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, सुनामी आ गया, कोरोना आ गया, ये होते हैं आदि दैविक क्लेश। इसका इसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं। कोरोना आ गया, क्या कर लिया किसी ने? कोई बाढ़ आ जाएगी, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, झेलना पड़ेगा। आदि भौतिक क्लेश कौन से होते हैं? आदि भौतिक मतलब किसी दूसरे जीव ने आपको कष्ट दे दिया, कोई कीड़ा काट गया, कोई मच्छर काट गया, कोई आपका शत्रु है उसने आपके ऊपर हमला कर दिया, तो किसी दूसरे जीव के कारण आपके जीवन में दुख आ गया, उसको बोलते हैं आदि भौतिक। आध्यात्मिक क्लेश क्या होते हैं? जो खुद के शरीर और मन के क्लेश हैं। घुटने दर्द कर रहे हैं, सर्वाइकल हो गया, माइग्रेन हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी होगी, सबको होता है ना ये सब। तो ये कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। तो अगर कोई भगवान की सेवा नहीं करेगा तो इन तीनों दुखों को वो झेलेगा। हम्म। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमें ये सारे दुख नहीं आएंगे। तो देखो, एक्चुअल में जब भगवान की सेवा करते हो ना, तो अगर ये दुख आए भी, तो जैसे कमल का फूल आपने देखा होगा, कमल का फूल जल के अंदर है, उसके ऊपर भी जल पड़ सकता है, बारिश हो सकती है। कमल का फूल जल के अंदर, ऊपर से होगी बारिश, लेकिन कमल के फूल के पत्ते के ऊपर जल ठहरता नहीं है। कभी भी आप देखना, आपको पत्ता सूखा ही मिलेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी ये है कि वो जल को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। जैसे पत्थर है, पत्थर जल को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। तो ये दुख आएंगे लेकिन जीवन में ठहर नहीं पाएंगे। इवन बहुत सारे लोगों का अगर आप अनुभव सुनेंगे, भक्तों का, आप घर में हाय हाय कर रहे होंगे, आपसे कोई काम नहीं किया जा रहा होगा, माइग्रेन का दर्द है, किसी का कोई दर्द है, पैरों में दर्द है, बॉडी एक हो रहा है, एक बार मंदिर जाइए। कभी ये आप ना कोशिश इसको आजमा के देखना। मंदिर जाओ, वहां पे कोई सेवा करो, आप देखना आपको इतनी शक्ति भगवान दे देंगे, आप अपने दुखों को भूल ही जाएंगे, आपको एहसास तक नहीं होगा। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है। अगर मेरी तबीयत ठीक ना हो, मैं पक्का मंदिर चली जाती हूँ, मुझे पता है कि मंदिर जाऊंगी मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगी। बहुत बार मैं मतलब गोली रख के अपने बैग में जाती हूँ, सैरिडन की, डिस्प्रिन की, या वैसे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन जब वहां पे जाते हैं वापस आने तक वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां की वाइब्रेशंस अलग है घर की वाइब्रेशन से। कभी कभी आपको ये भी लगता होगा जितने क्लेश हैं जो घर की दहलीज के अंदर है, घर की दहलीज के बाहर नहीं है। घर की दहलीज के बाहर मतलब मंदिर में, बाहर कहीं जाएंगे, किसी रिश्तेदार के घर जाओ, मित्र के घर, वहां भी यही क्लेश रहेंगे। मंदिर के अंदर नहीं है, क्योंकि वो भगवान का घर है। हम्म? तो जब भगवान की सेवा करते हैं तो ये आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक क्लेश नहीं सताते हैं। भगवान बहुत बार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे ताज होटल में एक बार
आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, वहां पे एक भक्त था, भगवान कृष्ण का, इस्कॉन का भक्त था, वो खंबे के पीछे खड़ा हो गया, वहां पे गोलियां चल रही हैं, है ना, आतंकवादियों की। तो उसने नरसिंह भगवान को प्रार्थना करी कि भगवान मुझे बचा लो, और वो बच गया। हम्म, तो भक्तों को भगवान रक्षा कर देते हैं। और अगर फिर भी भगवान की भक्ति करते करते कोई शहीद ही हो जाए, तो फिर वो भगवान के धाम में चला जाएगा, है ना। तो इससे कोई वो नहीं है, बुरा प्रभाव नहीं है। आगे, बद्ध जीवों के सामने मुख्य समस्या जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु की पुनरावृत्ति है। तो हमारे चार मेन समस्याएं क्या है जीवन की? जीवन की समस्या धन की कमी नहीं है, अनपढ़ होना नहीं है, जीवन की समस्या सुंदर नहीं है, कुरूप है, ये नहीं है, कद छोटा है बड़ा नहीं है, मोटे हैं पतले हैं, ये जीवन की समस्याएं नहीं है। जीवन की चार समस्याएं हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म लेना, मृत्यु होना, बुढ़ापा और बीमारी। और ये सब चीजें सब लोगों के जीवन में आती हैं, इनको कोई चाहे चाहे ना चाहे। कौन चाहता है बूढ़ा होना? हमें ऐसा लगता है कि बाकी लोग बूढ़े होके एक्टिव नहीं है, हम तो बड़े एक्टिव रहेंगे बुढ़ापे में। कोई एक्टिव नहीं रहेगा। हाँ, रोग है, कौन चाहता है बीमारी लगे, शारीरिक या मानसिक? कौन चाहता है घुटनों में दर्द हो, सर्वाइकल का पेन हो, माइग्रेन हो, मैं एंग्जाइटी डिप्रेशन में आ जाऊं? कौन चाहता है? लेकिन फिर भी ये दुख आ रहे हैं ना। ठीक है, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु। मृत्यु तो सबको आनी है, जिसका जन्म हुआ उसको मृत्यु आनी ही है। जन्म में क्या प्रॉब्लम है? जन्म के दुख को अब हम भूल चुके हैं, जन्म का दुख इन तीनों दुखों से ज्यादा बड़ा है। हम्म? माँ के गर्भ में शिशु अपनी पेट के साथ अपनी टांगों को चिपकाए छोटी सी जगह में मल मूत्र विष्ठा कीटों के बीच में पड़ा है, तेजाब के बीच में। कितनी मुश्किल हालत है, लेकिन जन्म होने के बाद हम भूल जाते हैं। अभी हमें याद नहीं है उस कष्ट का, लेकिन बड़ा भयंकर कष्ट है। तो कहते हैं भौतिक संसार में व्यक्ति को शरीर और आत्मा के पालन पोषण के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन वह ऐसा काम किस तरह से कर सकता है जो कृष्ण चेतना के निष्पादन के अनुकूल हो? प्रत्येक व्यक्ति को शरीर के पालन पोषण के लिए आवश्यक खाद्यान्न, धन और अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यक्ति को अपनी वास्तविक बुनियादी आवश्यकताओं के से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक सिद्धांत का पालन किया जाए तो शरीर के पालन पोषण में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो कहते हैं कि जब शरीर मिला है तो उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। अब शरीर मिला है तो शरीर के अंदर भोजन भी डालना पड़ेगा, शरीर को ढकना भी पड़ेगा कपड़ों से, और शरीर को बनाए रखने के लिए, अब बीमारी होगी उसके इलाज के लिए धन भी चाहिए और वस्तुएं भी चाहिए। अब खाना खाना है तो बर्तन भांडे भी चाहिए, सोना है तो बेड भी चाहिए। तो शरीर की जरूरतें तो है ना। फिर क्या किया जाए, ऐसा क्या करें कि शरीर की जरूरतें भी पूरी हो जाएं और भक्ति में भी आगे बढ़ जाएं? तो उसके लिए ये हल बताया गया है कि जितना जरूरी है उतना ही इकट्ठा करें, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा ना करें। अगर ऐसे आप जिएंगे तो शारीरिक पालन पोषण में कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए, एक रिक्शा वाला होता है, वो भी अपने बीवी बच्चों को पालता है, उसका बच्चा भी स्कूल में जाता है। एक बहुत अमीर व्यक्ति है जिसकी 10 फैक्ट्रियां हैं, वो भी बीवी बच्चों को पालता है, उसका बच्चा भी स्कूल में जाता है। लेकिन दोनों ही व्यक्ति खाना खा के सोते हैं, भूखे नहीं कोई मरते। और एक रिक्शा वाले के जीवन में हो सकता है सुकून हो, लेकिन एक धनी व्यक्ति के जीवन में तो सुकून हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी बहुत सारी एंगेजमेंट्स होती हैं। अब किसी ने अधिक धन कमाना है तो उसको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उसको उसके लिए चिंता भी करनी पड़ेगी। अब कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लग गया, अब उसने 4 प्लॉट खरीद लिए, या उसने 4 कोठियां बनानी शुरू कर दी, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर लिया। अब उसका ग्राहक नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, कितनी बड़ी टेंशन है। धन ब्लॉक हो गया, प्लॉट नहीं बिक पा रहे, धन ब्लॉक हो गया, है ना। बहुत अधिक फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। अरे जितनी फैक्ट्रियां उतनी लेबर, उतना परिश्रम, उतने लोग चाहिए, तो कहाँ भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं है ना। तो अगर हम जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तब हमारे जीवन में उत्पात मचता है। अदरवाइज रोटी कपड़े मकान की जरूरतें सबकी पूरी होती हैं, भगवान के भक्तों की भी जरूर पूरी होंगी। भगवान के भक्तों की रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताएं ना पूरी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भक्त होते हैं भगवान कृष्ण स्वयं उनकी देखरेख करते हैं, उसके लिए वो अपने पार्षदों को भी नियुक्त नहीं करते, वो स्वयं उनकी देखरेख करते हैं। और जैसे ही आप भक्ति में आएंगे, आप यकीन माने, आपको अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने के लिए मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी।
आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें पहनने के लिए भी मिलेंगी, अच्छी सुख-सुविधाएँ भी मिलेंगी, ठीक है? वो तो आपके ऊपर एक्सेप्ट करो, ना करो। अब आप देखो, नॉर्मली हम कितनी क पार्टी कर सकते हैं? अब जब मंदिर में आए हैं मंदिर में, अब देखो मंदिर में पहले तो हर हफ्ते, हर संडे को संडे फीस्ट, फिर गौर पूर्णिमा है, जन्माष्टमी का फंक्शन है, मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी हो गई है, होली का फंक्शन है, दिवाली का फंक्शन है, रामनवमी है। कोई ऐसा महीना गुजरा जब फंक्शन ना हो। और जब फंक्शन होता है, कोई उत्सव होता है, कितना लोगों में उत्साह होता है, कैसे लोग आते हैं, कैसे 4-4 5-5 घंटे बिताते हैं, कैसे भगवान की सेवा करते हैं, कैसे अभिषेक के लिए आप खाने पीने की सामग्री जुटाते हो, उनके अभिषेक के लिए जूसेस को रेडी करना, कितनी सेवाएं हैं। आपका जीवन एक उत्सव बन जाएगा अगर आप मंदिर में आना शुरू करोगे। एक ऐसा जीवन जिसमें आनंद के सिवा कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं कि घर वाले आपको बोलेंगे नहीं, संसार वाले नहीं बोलेंगे, या आपके जीवन में ऐसे सिर दर्द, घुटनों का दर्द नहीं होगा, ये सब कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन आपको ये चीजें फील होनी बंद हो जाएंगी। एक होता है आपने गालियां खाई, आप किसी फ्रेंड से मिलने गए, वहां पे आपको 4 घंटे लग गए, आपने गालियां खाई घर आके, तो उसमें थोड़ा कष्ट होता है। एक होता है आप मंदिर में गए सेवा के लिए, आपको समय लग गया, आपको गालियां पड़ी, आपको गालियां भी पड़ती है ना, तब भी अंदर से खुशी सी लगती है कि भाई चलो भगवान के लिए तो काम हुआ ना, कोई संसारिक काम तो नहीं कर रहे थे, है ना। आगे चलते हैं, क्या बताया गया पैराग्राफ में, कि सब लोग अपने आप को भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा सकते हैं और शरीर की आवश्यकताओं का भी ध्यान रख सकते हैं अगर जरूरत से ज्यादा संग्रह ना करें, एक्यूमुलेट ना करें। आगे कहते हैं, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास के पैमाने पर निचले स्तर के जीव आवश्यकता से अधिक नहीं खाते या संग्रह नहीं करते। नतीजन पशु जगत में आमतौर पर कोई आर्थिक समस्या या आवश्यकताओं की कमी नहीं होती। अगर चावल का एक थैला सार्वजनिक स्थान पर रखा जाए तो पक्षी कुछ दाने खाने के लिए आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मनुष्य पूरा थैला ही ले जाएगा। वह अपना पेट भर खाएगा, बाकी को भंडारण में रखने की कोशिश करेगा। शास्त्रों के अनुसार आवश्यकता से अधिक संग्रह अत्याहार निषिद्ध है। अब पूरी दुनिया इसके कारण पीड़ित है। अब कहते, जो नेचर है, नेचर ने आपकी ऐसी व्यवस्था कर रखी है, किसी जीव को किसी चीज की कभी कमी नहीं होगी। पर्याप्त मात्रा में अन्न के भंडार है, पर्याप्त मात्रा में जल है, पर्याप्त मात्रा में दूध, घी, सब कुछ है। प्रॉब्लम क्या है कि जब मनुष्य जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो किसी के पास बहुत अधिक इकट्ठा हो जाता है और किसी के पास कुछ रहता ही नहीं, किसी के पास कुछ नहीं बचता खाने पीने के लिए, क्योंकि एक मनुष्य ने बहुत अधिक इकट्ठा कर लिया। अब जैसे सार्वजनिक नल में पानी आता है, अब कोई व्यक्ति अपना संग्रह कर करके 10 ढोल भर ले पानी के, और एक व्यक्ति है उसको एक गिलास पानी भी ना मिले, तो ये तो भगवान ने थोड़ा ना ऐसा किया, ये तो इंसान का अपना लालच है। एक व्यक्ति ज्यादा इकट्ठा कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा। आपने देखा होगा पशु जगत में कोई मारो मार नहीं है। शेर को डेली मांस खाने को मिल ही जाता है, हाथी को भी जो वो खाता है, पेड़ पौधे सब कुछ खाने को मिल जाते हैं, बाघ को, हिरण को, खरगोश को, सब खाने को मिल जाता है, और वो कोई काम भी नहीं करते, उनके पास डिग्रियां भी नहीं है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि शेर उतना ही खाएगा जितना उसके पेट में जगह है। वो घर जाके अपना स्टोर रूम नहीं उसने बनाया हुआ कि जिसमें संग्रह कर लेगा। हम लोगों की आदत क्या है, हम खाएंगे फिर हम स्टोर भी करेंगे। हाँ? देखो, एक तो है चावल का बोरा का एग्जाम्पल आया कि कोई सड़क है, सड़क पे कोई चावल की बोरी रख के चला गया, एक चिड़िया आएगी, क्या करेगी? एक दाना खा लेगी, 2 दाने खा लेगी, एक दाना बच्चों के लिए ले जाएगी, बस। और अगर कोई मनुष्य आएगा वो क्या करेगा? वो पूरी की पूरी बोरी उठा के ले जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी भूख आधा किलो चावल की है, मैं आधा किलो लेके जाऊं, वो पूरी बोरी ले जाएगा। अब उस बोरी से कितने जीवों का पेट भर सकता था, लेकिन एक के घर में वो बोरी चली गई, बाकी सारे भूखे रह गए, है ना। तो इसको कहते हैं अत्याहार। अत्याहार मतलब जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना। जब भी कोई जरूरत से ज्यादा धन को इकट्ठा करेगा, सामान को इकट्ठा करेगा, तो वो पीड़ित होगा। आप किसी किसी घर में जाओ, इतना फालतू का सामान, मतलब ये धन तो छोड़ो, मुझे तो घरों में जो फालतू के सामान है उससे इतनी की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो हर लेक्चर में इतनी निंदा करती हूँ इस चीज की ना,
फालतू का ये फूल, पत्ते, सीनरियाँ, ये शोकेस की आइटम लाके भर के रखी हुई हैं और किसी के घर में जाके ना एक बार उसको हाथ लगाना, आपका हाथ मिट्टी से भर जाएगा। क्योंकि एवरीडे डस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल और काम वालियाँ भी नहीं करती हैं। और उसको ला-ला के और जो भी चीज़ आप लेके आएँगे वो आउटडेटेड हो जाती है कुछ समय के बाद। फिर बच्चे जो आपने धन उसके ऊपर खर्च किया था, बच्चे उठा-उठा के फेंकते हैं, है ना? तो ये फालतू की चीज़ें हैं। अब कपड़े हैं, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, अलमारी में से एक कपड़ा निकालना हो, 10 कपड़े मुँह पे आके गिरते हैं, जगह है नहीं, अलमारियों में पुराने कपड़े पड़े हैं, नए कपड़े इधर-उधर धक्के खा रहे हैं, फिर और लाना है, फिर और लाना है। और चलो और ले भी आए कोई बात नहीं, अरे पुरानों को दान तो कर दो। वो दान करने की हिम्मत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत महँगे हैं। अननेसेसरी जीवन को अलमारियाँ भर-भर के अब क्या करेंगे? अब पूरा दिन कभी अलमारी साफ कर रहे हैं, कभी सीनरी साफ कर रहे हैं, कभी फूल-पत्तियाँ साफ कर रहे हैं। क्या भक्ति करेंगे? घर खाली होना चाहिए, एकदम खाली। कोई सीनरी-वीनरी की ज़रूरत नहीं है। एक भगवान कृष्ण की फ़ोटो लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा, एक चित्र लगा लो, विग्रह रख दो, बस हो गया। घर सज गया आपका। आई डोंट नो कितने लोग मेरे घर में आए हैं। संजय जी आए हैं बस एक, है ना? शायद इन्होंने घर देखा नहीं जब ये आए थे क्योंकि मेरे प्लास्टर लगा हुआ था, मैं दिखा नहीं पाई। आप मेरे घर में आओ। मेरे घर में पता है क्या है? जैसे ऊपर मेरा बहुत बड़ा हॉल कमरा है। उस हॉल कमरे में 2 कुर्सियाँ हैं, 1 मेज़ है, एक सोफ़ा कम बेड है और एक और कुर्सी है थोड़ी बड़े वाली बस। उसमें आपको कोई पायदान, कोई गलीचा, कोई सीनरी, कोई कुछ ही नहीं है। आप मेरे ड्राइंग रूम में आओ, एक एक तरफ मैंने खाने-पीने के लिए मतलब डाइनिंग टेबल नहीं रखा हुआ, सिंपल सोफ़ा कम बेड है, 2 रखे हुए हैं और एक तरफ सोफ़ा सेट है। कुछ नहीं है, कुछ एक आपको गुलदस्ता तक नहीं मिलेगा मेरे घर में। काम वाली भी खुश, मैं भी खुश, आई तो बढ़िया, नहीं आई तो बढ़िया, कि टेबल के ऊपर कपड़ा मारना है, होगी सफाई। तो उतना रखो जितना ज़रूरी है, जितना ज़्यादा इकट्ठा करोगे फालतू का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही मेहनत की